रामपुर गांव देखने में तो शांत लगता था, लेकिन इस शांति के नीचे एक पुराना जख्म दबा हुआ था। लाल पत्तों वाला वो पेड़ जिसका नाम लेते ही बच्चों की रूह कांप जाती, क्योंकि कहते हैं बच्चों की आहट सुनते ही वो पेड़ सांप की तरह फुफकार मारकर जाग उठता है। रास्ते में कुछ बच्चे स्कूल से लौटते हुए आपस में बातें कर रहे थे। आरव, जल्दी घर से बाहर आ जाना, आज हम पूरा दिन खेलेंगे। ठीक है राज, लेकिन मैं उस लाल पत्तों वाले पेड़ के आसपास नहीं जाऊंगा। क्या तुम उस पेड़ से सच में डरते हो? उसमें डरने की कोई बात नहीं है। राज उनकी बातें जरा भी सीरियस नहीं लेता। तभी उनकी दोस्त प्रिया बोली, राज, ये मजाक नहीं है। पिछले महीने से वहाँ 2 बच्चे गायब हैं और उनका कोई पता नहीं चला। अरे प्रिया, तुम भी इन बातों पर यकीन करती हो? देखो, डर को आंखों में झांको फिर डर अपने आप भाग जाता है। राज ने प्रिया की एक भी बात नहीं सुनी और तीनों आगे बढ़ गए। उसी रात प्रिया बिस्तर पर लेटी एक ही बात उसके मन में घूम रही थी। क्या सच में जो कोई उस पेड़ के पास जाता है वो गायब हो जाता है? कल हम सब काका के पास जाकर उस पेड़ का राज पूछेंगे। अगले दिन सब दोस्त सीधे काका के पास गए और उन्होंने काका से वही सवाल पूछा। काका जी, उस लाल पत्तों वाले पेड़ की क्या कहानी है? कहते हैं जो भी बच्चा उसके पास जाता है वो गायब हो जाता है। अरे काका, मैं इन्हें बता रहा हूँ, उस पेड़ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं राज, तुम गलत हो। उस पेड़ से एक कहानी जुड़ी हुई है। वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है। तो बताइए काका, क्या कहानी है? हमें भी बताइए। राज के कहने पर काका ने धीरे धीरे कहानी बताना शुरू किया। बच्चों, आज से लगभग 50 साल पहले रामपुर गांव में माया नाम की एक औरत रहती थी। वो माया एक दाई थी जो बच्चों को जन्म देती थी, पर उसका भाग्य बहुत ही दुखद था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। सारे पेड़ पौधे मुरझा गए, पानी की धाराएं सूख गईं। गांव वालों ने सोचा कि यह सब किसी बुराई का काम है और माया को ही जिम्मेदार ठहराया। पूर्णिमा की रात को जब माया अपने छोटे से बच्चे के साथ सो रही थी, गांव वालों ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी और उसके 2 साल के मासूम बच्चे को भी जला दिया। तभी माया ने कसम खाई। जलाया तुम सबने, आग में तड़प तड़प कर मरा मेरा बच्चा। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। सुना तुमने? कोई भी बच्चा नहीं छोड़ूंगी। तुम सब मेरी पीड़ा महसूस करोगे। तो काका जी, इस मुश्किल का कोई तो हल होगा जो माया की आत्मा को शांति दे सके। बेटा, माया की आत्मा को शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे गंगा जल ही मुक्ति दे सकता है। पूर्णिमा की रात जब चांद सबसे तेज चमकेगा, उस वक्त उस लाल पत्तों वाले पेड़ पर गंगा जल चढ़ा देना। तभी माया की बेचैन आत्मा को असली शांति मिलेगी। काका की बात सुनते ही सभी बच्चे एक पल को थम गए और डर के साए में वे वहां से चुपचाप चले गए। अगले दिन कुछ बच्चे उस पेड़ के पास खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक उनकी गेंद सीधे उसी लाल पत्तों वाले पेड़ के पास जा पहुंची। अरे यार, तुमने गेंद वहाँ क्यों फेंकी? अब उसे कौन लाएगा? तभी उसी रास्ते से राज गुजर रहा था। बच्चों ने उसे देखा और पुकारा, वो देखो राज भैया, हम उन्हीं को बुलाते हैं। राज भैया, हमारी गेंद उस पेड़ के पास चली गई। क्या आप वो गेंद वापस ला दोगे? राज बिना डरे गेंद लेने उस पेड़ के पास चला गया।
पेड़ के बिल्कुल सामने रुककर उसने कहा, अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैंने तो पहले ही कहा था, ये भूत भूत कुछ नहीं होते, सब फालतू बातें हैं। राज के इतना कहते ही अचानक वहीं से एक हल्की सी आवाज आई। राज, आओ, यहाँ आओ। क्या करने आए हो मेरे पास? कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? तुम। इतना कहते ही अचानक एक तेज लाल रोशनी चमकी और उसी पल राज वहां से गायब हो गया। राज के गायब होने की खबर कुछ ही घंटों में पूरे गांव में फैल गई। तभी सरपंच ने कहा, ये इस महीने दूसरा बच्चा गायब हुआ है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो पूरे गांव के बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे। हमें तुरंत कोई कदम उठाना होगा। जी सरपंच जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पेड़ का कुछ न कुछ हल तो निकालना ही होगा, नहीं तो ये मुसीबत हर दिन और बड़ी होती जाएगी। कल पुलिस को बुलाते हैं, क्या पता कोई सबूत ही मिल जाए। अब हमें अंदाजों पर नहीं, सच्चाई पर पहुंचना होगा। सरपंच ने कल पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उस पेड़ के आसपास हर जगह तलाश की, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। सरपंच जी, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, पूरी जगह की तलाशी ली, हर निशान को परखा, लेकिन राज के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो कैसे गायब हुआ, इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। उधर से राज की माँ आई और दर्द लिए हुए बोली, सरपंच जी, कृपया मेरे राज को ढूंढ लीजिए। वो अचानक न जाने कहाँ चला गया। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरा बेटा मिल जाए बस। उसके बिना मैं टूट जाऊंगी। बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। हम पूरी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। राज को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है और हम उसे बहुत जल्द खोज निकालेंगे। सभी गांव वाले इकट्ठे बैठकर डरे हुए स्वर में आपस में बातें कर रहे थे। काका, कल तो पूर्णिमा है और पूर्णिमा की रात को वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। हमें कुछ करना ही होगा, वरना देर हो जाएगी। वहीं पर प्रिया और आरव भी आ गए। वे काका से सवाल पूछने लगे। काका, कल पूर्णिमा है और हमें कल ही राज को निकालना होगा, नहीं तो हमारा दोस्त कभी नहीं मिलेगा। हाँ काका जी, आप हमें बताइए कैसे राज को बाहर निकाला जा सकता है। बेटा, माया की आत्मा को शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे गंगा जल ही मुक्ति दे सकता है। पूर्णिमा की रात जब चांद सबसे तेज चमकेगा, उस वक्त उस लाल पत्तों वाले पेड़ पर गंगा जल चढ़ा देना। तभी माया की बेचैन आत्मा को असली शांति मिलेगी। धन्यवाद काका, कल हम राज को वहां से जरूर निकाल लेंगे और माया को भी मुक्ति दिलाएंगे। चलो ठीक है काका जी, हम चलते हैं। प्रिया और आरव वहां से चले गए और बस अगले दिन की पूर्णिमा का इंतजार करने लगे। प्रिया सुबह उठी और बोली, आज पूर्णिमा है और आज की रात राज को वहां से निकालना है, नहीं तो हमारा दोस्त हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगा। प्रिया घर से निकल पड़ी और सीधे आरव के पास गई। जाकर उसने कहा, आज पूर्णिमा है और आज की रात राज को वहां से निकालना है, नहीं तो हमारा दोस्त हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगा। हाँ प्रिया, मैं तैयार हूँ, आज राज को निकालना ही है। प्रिया और आरव रात होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रात हुई, चांद चमक उठा और पेड़ के पत्ते और भी लाल दिखने लगे।
उधर प्रिया और आरव भी तैयार थे। प्रिया, तुम एक बैग में गंगा जल डाल लेना। प्रिया और आरव एक बैग में गंगा जल लेकर निकल गए। उधर चांद भी पूरी तरह से चमक उठा। प्रिया, मुझे डर लग रहा है। अगर हम ही फंस गए तो अभी तो एक ही जा रहा है, नहीं तो हम तीनों ही फंस जाएंगे। अरे डरपोक, डरता क्यों है? जैसे जैसे काका ने बोला है बिल्कुल वैसे ही करना है। डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। दोनों बातें करते करते धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंच गए। वो पेड़ अब और भी खतरनाक लग रहा था। ये पेड़ आज और भी डरावना लग रहा है। प्रिया और आरव जब पेड़ के पास पहुंचे तभी एक अजीब सी आवाज आई। आओ बच्चों, आओ, आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। माया, मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। क्या क्या गुजरा है तुम्हारे साथ, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तन्हाई, सब पता है मुझे। तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या क्या हो चुका है। माया, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कैसे जलाया गया था, कितना दर्द हुआ होगा तुम्हें, लेकिन तुम ये गलत कर रही हो। तुम उन गांव वालों की वजह से सभी बच्चों को सजा दे रही हो। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया था, लेकिन गांव वालों ने मुझको और मेरे 2 साल के मासूम बच्चे को जिंदा जला दिया था। उस मासूम की क्या गलती थी? उसने क्या बिगाड़ा था उन सब का? आग में तड़पता रहा, चीखता रहा और सब बस देखते रहे। उस दर्द का जवाब तो तुम सबको देना ही होगा। बातें चल रही थी तभी पेड़ से एक लाल रोशनी फूटी। प्रिया ने बिना देर किए वो बैग सीधे पेड़ की तरफ फेंक दिया। राज, तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा था। बच्चों, तुम सबने मेरा बड़ा उपकार किया है। अगर तुम ना आते तो मैं सदियों तक वहीं कैद रहती। ठीक है बच्चों, मैं अब चलती हूँ। सभी बच्चों ने माया को नमस्कार किया और माया वहां से चली गई। गांव में सरपंच जी बोले, बच्चों, आज तुम सबने साबित कर दिया कि किसी भी काम को करने के लिए उम्र नहीं, हिम्मत मायने रखती है। तुमने पूरा गांव का सिर ऊंचा कर दिया है। प्रिया और आरव ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए राज को बचाया, पेड़ को मुक्ति दी और वे पूरे गांव के हीरो बन गए।